Hello students, myself Pooja Pandey. Today we are going to learn about carbon. So students, you must have seen that the black substance produced after burning wood. आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन निकलती है, उससे कार्बन प्रोड्यूस होता है. ओके, सो how many out of these 5 things contain carbon? Okay, so students, look at this chalk. Its chalk is calcium carbonate. Okay, CaCO3. And it is made up of carbon. Okay, so let's see what do we have here. So here I have some chalks. आपके पास पेंसिल होगी. सो पेंसिल लीड, sugar, ring and coal. Okay, these 5 things contain carbon. सो लेट्स स्टार्ट विथ कोल. सो स्टूडेंट्स, आपने कोल देखा है. जब आप लकड़ी वुड को जलाते हैं तो उससे क्या बनता है? कोल. सो कोल मेनली कंटेन्स कार्बन. ओके, नाउ हियर chalk is calcium carbonate, means CaCO3. It is made up of carbon. स्टूडेंट्स, आपने पेंसिल लीड देखी है. पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट विच इज मेड अप ऑफ कार्बन. सो स्टूडेंट्स, पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ओके, जो पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन. ओके, नाउ सुगर इज अ कंपाउंड ऑल्सो कंटेनिंग कार्बन. इसका जो फॉर्मूला होता है C12H22O11. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एनी अदर थिंग्स हियर दैट कंटेन कार्बन. क्या कोई और भी चीज़ कार्बन कंटेन करती है या जिसमें कार्बन होता है? सो वुड कंटेन कार्बन. वुड की जो भी चीज़ें होती है वो उसमें कार्बन होता है. सो दिस वुडन टेबल हियर इज मेड अप ऑफ कार्बन. ओके, यू एंड आई, वी आर मेड अप ऑफ कार्बन. In fact, all living things contain carbon. जितनी भी living things होती है वो कार्बन कंटेन करती है. कार्बन is said to be element of life. Okay, we look at different forms of carbon. As we discussed, carbon is present in so many different things. कार्बन बहुत सारी चीज़ों में अलग डिफरेंट वे से प्रेजेंट होती है. ओके, we can divide the occurrence of carbon. So first is free state. Free state means carbon occurs as an element. Okay, and second point is combined state. Combined state means carbon occurs in compound. Okay, so students, look at this activity 1. Materials required: earthen lamp means diya, metallic spoon or glass light, cotton wick, mustard oil, matchbox. Okay, put some mustard oil in a earthen lamp. एक दिए में मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए एंड उसमें कॉटन को अच्छे से डीप करके रख दीजिए. नाउ so that it soaks the oil. कॉटन ऑयल को अच्छे से सोक कर लेगी. नाउ बर्न दिस वीक एंड कलेक्ट द स्मोक ऑन अ ग्लास लाइट.
उसके बाद आपको दिए को जलाकर उसके ऊपर ग्लास स्लाइड रख देना, ग्लास का एक टुकड़ा, या आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्लास अगर नहीं है आपके पास तो. Now observe that the product on the glass slide and try to answer the following question in your copy. So आप देखेंगे, जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिया जलता जाएगा तो दिए से निकलने वाला जो स्मोक होता है, मीन्स जो धुआं होता है, वो कांच के नीचे उसकी एक लेयर जमती हुई दिखाई देगी. ओके, जो कि ब्लैक कलर में होता है. What is the color of the layer deposited on the glass? आपने देखा है कि वो जो कलर होता है उस धुएं का कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का. What do you call this substance? आप उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को हम लैम्प ब्लैक कहते हैं. ओके, मीन्स आपने देखा होगा कि इसका यूज़ काजल बनाने के लिए भी किया जाता है. ओके, ये जो ब्लैक चीज़ होती है वो क्या होती है? काजल, लैम्प ब्लैक. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस एक्टिविटी 2. Materials required: pencil, shaving, heating apparatus, matchbox, boiling test tube made of hard glass and cork. Okay, now take the pencil shaving in a boiling test tube and close it with a cork. Heat the test tube on a candle or burner and observe what happened to the shaving in the test tube. Now answer the following questions as per the observation. Okay, so students look at this figure 6.2. Making charcoal from wood shaving. wood shaving से क्या बनाना है? चारकोल. ओके, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसे एक स्टैंड के थ्रू उसे होल्ड कर इस तरह से रखना है. नाउ टेस्ट ट्यूब में आपको पेंसिल शेविंग डालनी है. ओके, एंड उसे कॉर्क के थ्रू बंद कर देना है. नाउ इसे हीट करने के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, और उसे क्या करना है? उस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है. नाउ द ब्लैक प्रोडक्ट फॉर्म इन एक्टिविटी 1 and 2 आर ब्लैक कलर्ड आर नोन एज लैम्प ब्लैक. तो जैसे जैसे ये हीट होती जाएगी, ओके, तो ये जो पेंसिल शेविंग होगी वो लैम्प ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी. चारकोल फ्रॉम शुगर इज कॉल्ड शुगर चारकोल एंड दैट फ्रॉम बोन्स इज नोन एज बोन चारकोल. चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक all are made up of carbon. Beside this, coal and diamond are also made up of carbon. So students, आपने सुना होगा कि कोल एंड डायमंड जो रहते हैं वो कार्बन से ही बने होते हैं. ओके, एंड चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन. ये सभी क्या होते हैं? कार्बन से बने होते हैं. So what is the color of the residue in the test tube? So that is black color. And what do you call this substance? This substance is wood charcoal. Okay, now students, let's compare their properties. Okay, table number 6.1. फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन के फॉर्म्स क्या हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, लैम्प ब्लैक एंड वुड चारकोल. अपीयरेंस, आपने डायमंड देखा है, कलरलेस होता है. डायमंड में कोई भी कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है. इसका जो अपीयरेंस है क्रिस्टल होता है, साइंस इन लाइट, और ये लाइट में चमकती है. आपने देखा है डायमंड्स लाइट में चमकती है. ग्रेफाइट शाइनिंग ब्लैक, ब्लैक शाइन करती है और सॉलिड होती है. कोल ब्लैक होती है और फ्लैकी होती है. लैम्प ब्लैक देखा है आपने, ये ब्लैक पाउडर जैसा होता है. ओके, वुड चारकोल भी ब्लैक होता है.
इसका हार्डनेस कैसा होता है? सो डायमंड हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है, स्मूथ भी होता है और थोड़ा स्लिपरी भी होता है। कोल सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लैम्प ब्लैक भी सॉफ्ट होता है और वुड चारकोल भी सॉफ्ट होता है। नाउ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. So students, diamond is bad conductor of electricity. Okay, graphite is good conductor of electricity. Coal, lamp black and wood charcoal, they all are bad conductor of electricity. Now heat conductivity. So diamond is very good conductor. Okay, graphite is normal conductor and coal, lamp black, wood charcoal, they all are bad conductor of heat conductivity. Now the different forms of carbon have different physical properties. So students, जो different forms of carbon रहते हैं उनकी different physical properties होती है. If they are burnt in sufficient air, then all will burn to form carbon dioxide. That means their chemical properties are same. So different forms of an element having different physical properties, but the same chemical properties are called allotropes. Okay, in this way the property of an element having different forms is called allotropy. So students, different form of an element having different physical property but the same chemical property are called allotropes, and in this way the property of an element having different forms is called allotropy. So students, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. हम नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे. ओके.